Hello everyone, welcome back to our channel EduSci Teach Classes. Hope you are doing well with your studies and this is our fifth session. As you know that we are targeted UPTGT exam जो अभी कुछ दिनों में होने वाला है. We are expecting that. अब तक हमने 5 सेशंस कर चुके हैं जिसमें हमने विलियम शेक्सपियर के इंट्रो पार्ट एंड द टू लॉन्ग नरेटिव फॉर्म्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स को कवर अप कर लिया है. कल की क्लास में हमने क्या किया था, हीरोइंस. ओके, जो हमें पता है कि जो कैरेक्टर्स पे क्वेश्चंस आते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें हीरोइन का कहीं काफी बार पूछा गया. आज की क्लास में हम करने वाले हैं फुल कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेस. ओके, अगर आपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो यू विल नो दैट कि फुल कैरेक्टर पर काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको पता होना चाहिए. तो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू कवर फुल कैरेक्टर्स इन शेक्सपियर्स प्लेस. ओके, यू कैन मेक योर ओन नोट्स. आप लिस्ट बना सकते हैं फुल कैरेक्टर्स की विद देयर वर्क्स कि वे किस वर्क में आया हुआ है फुल कैरेक्टर, ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि दिस इज टाइम फॉर रिवीजन. ओके, तो आप रिवाइज कर सकते हैं इस क्लास से, और आप अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो आप इस कंटेंट से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कंटेंट में स्किप नहीं करेंगे. ओके, सो यू कैन कवर होल सिलेबस. ओके, लेट्स बिगिन. फुल कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्लेस. हम फुल कैरेक्टर को क्यों इंपॉर्टेंट मानते हैं शेक्सपियर के प्लेस में? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कॉमिक रिलीफ के लिए नहीं होता. जो फुल कैरेक्टर हैं शेक्सपियर्स के प्लेस में, वे दे आर मोर देन कॉमिक रिलीफ. वे सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं प्रोवाइड कराते, बल्कि दे सर्व एज इंसाइटफुल कमेंटेटर्स. वे क्या करते हैं, कमेंट करते हैं जो चीज हो रही है. वो एज अ फूल. ओके, एक फुल कैरेक्टर है, वो सिर्फ कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड नहीं करा रहा, बल्कि क्या कर रहा है, वो कमेंट पास करता है कि ठीक है क्या हो रहा है, कमेंट्री करता है. अगर आपने शेक्सपियर के प्लेस किए हैं और हम आगे भी करने वाले हैं, तो वी विल सी कि उसमें कैसे एक फुल कैरेक्टर इंसाइटफुल कमेंट कर रहा होगा. हमें भी लगेगा कि ये तो काफी नॉलेज वाली चीज होंगी. कमेंट किस पे करता है? ह्यूमन पर, नेचर, सोसाइटी, फ्लॉज ऑफ द पावरफुल. ऑफन इक्विप्ड विद. जो फुल कैरेक्टर है उसमें हमने देखा है कि शार्प विट, ह्यूमर, यूनिक पर्सपेक्टिव मिलता है उनका. Okay, these characters reveal truth that other more serious character either overlook or choose to ignore. जो हमारे शेक्सपियर के प्लेस हैं उसमें जो काफी कैरेक्टर्स हैं वो इग्नोर करते हुए मिलते हैं चीजों को. जैसे आपको याद होगा कि रोजालिंड वाले जो वर्क है उनका. ओके, रोजालिंड में जैक्स की एक स्पीच है, वो काफी इंपॉर्टेंट स्पीच है जैक की. ओके, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वो नेचर के लिए कमेंट्री करता है उसमें. वेदर दे अपीयर, यहाँ पे देखिए आप, वेदर दे अपीयर एज ट्रेडिशनल जेस्टर, ये ऐसे भी हो सकते हैं जेस्टर हो, क्लाउन्स हो, सर्वेंट्स हो, या फिर फूल्स. पोजेस एन इंपॉर्टेंट डुअलिटी. डुअलिटी देखने को मिलेगी. दे एंटरटेन करते हैं, क्लेवर होते हैं, पैराडॉक्सिकल विस्डम पोजेस करते हैं. दे चैलेंज अथॉरिटी, क्वेश्चन सोसाइटल नॉर्म्स एंड ऑफर प्रोफाउंड इनसाइट्स इनटू द ह्यूमन कंडीशन. देन अब हम सभी फुल कैरेक्टर को सीक्वेंस वाइज देखने वाले हैं. हम एक एक वर्क देखेंगे उसके अंदर किस कौन सा फुल कैरेक्टर है. ओके, सो फर्स्ट क्या वर्क हमारे पास जो है वो है द कॉमेडी ऑफ एरर्स. इसमें जो फुल कैरेक्टर है कौन है? वो ड्रोमियो यूफियस एफिसिस एंड द ड्रोमियो ऑफ सैरिक्यूज. अगर आपने द कॉमेडी ऑफ एरर्स को रीड किया है तो उसमें हमें ट्विन कैरेक्टर देखने को मिलता है. तो ये दो सर्वेंट्स हैं जो ट्विन है, हु प्रोवाइड मच ऑफ द प्लेस स्लैपस्टिक ह्यूमर थ्रू मिस्टेकन आइडेंटिटीज. इसके अंदर जो इनके ऑनर होंगे वे भी ट्विन्स ही होंगे. तो आपको याद रखना है ड्रोमियो ऑफ इफिसस एंड ड्रोमियो ऑफ साइरेक्यूज. देन सिर्फ नेम इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर नहीं कि इनके डायलॉग्स वगैरह पता हो. ठीक है, आप यहाँ पे मैंने कुछ चीजों को इंक्लूड किया है कि अगर आपने वर्क्स नहीं पढ़े तो आप थोड़ा रिलेट कर सके कि ड्रोमियो और इफिसस कौन है, सर्वेंट्स है. ओके, और अगर आपने रीड कर रखे तो यू कैन मेक लिस्ट. यहाँ पे कैरेक्टर और यहाँ पे उनके वर्क, किस वर्क में कौन से कैरेक्टर है. नेक्स्ट वर्क इज द टेमिंग ऑफ द श्रियू. इसमें कौन है हमारे पास फुल कैरेक्टर? ग्रूमियो. ग्रूमियो कौन है? पेट्रूशियोस फुल हार्डी सर्वेंट. पेट्रूशियो कौन होता है? जो शादी करता है किससे? ये आपका क्वेश्चन है, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन. ये सर्वेंट होता है पेट्रूशियो का, ग्रूमियो, हु एंगेजेस इन फिजिकल कॉमेडी एंड विटी एक्सचेंज सर्विंग एज अ फॉइल टू हिज मास्टर्स स्कीम. देन नेक्स्ट इज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. हमारे पास इसमें कौन है? बॉटम इंपॉर्टेंट है एंड पीवाईक्यू भी आपने इसने देखा होगा. अ कॉमिकल वीवर है हु इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ डंकी. डंकी में ट्रांसफॉर्म किया जाता है, बल्कि बॉटम को क्या किया जाता है? हेड ऑफ डंकी. क्योंकि वो एक प्ले के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं. प्ले का नाम बताइए, किस प्ले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? शादी होने वाले हैं किसकी? टिटेनिया एंड ओबरॉन की. ठीक है, तो उसकी शादी के लिए प्ले कर रहे होते हैं, तो वहां पे ऐसे काफी जो कॉस्मिक वो होती है चीजें उन वहां पे रखी हुई होती हैं. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हेड ऑफ डंकी उसका जो होता है बॉटम को पहना देते हैं एंड बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ टिटेनियाज लव. स्पेल होता है. ठीक है, प्रोवाइडिंग मच ह्यूमर थ्रू हिज सेल्फ इंपॉर्टेंस. देन तो आपको याद रहेगा अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बॉटम एंड पक, आपको ये भी याद रखना है. नेक्स्ट इज
लव्स लेबर्स लॉस्ट, इसमें कौन है हमारे पास कैरेक्टर, विटी कैरेक्टर बॉयट, a witty character who plays the role of courtier with a sharp observation, तो not exactly a traditional fool, ये कोई ट्रेडिशनल फूल नहीं है, पर हमारे पास हर वर्क में कोई ना कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जो हमें उस कॉमिक रिलीफ भी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट इज मच एडो अबाउट नथिंग, इसमें हमें कौन देखने को मिलेगा, बाल्थसार। वाइल नॉट अ फूल इन क्लासिक सेंस में कोई फूल नहीं है कि कोई जेस्टर है, पोर्टर है, Balthasar is often involved in a playful, humorous situations such as his whole role in the music scene. Then next is As You Like It. As You Like It में आपको देखने को मिलेगा Touchstone. Touchstone, the court fool who accompanies Rosalind to the forest of Arden. तो आपको ये याद रखना है, इसमें PYQ है forest of Arden and provide much of wisdom disguised as just mocking social conventions. तो ये social conventions को mock करेगा. Next question, next work, Twelfth Night. इसमें हमें कौन मिलता है देखने के लिए, Feast है. Again important, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उस पर अलग से इंपॉर्टेंट मार्क कर दूंगी। ग्रूम यू भी आप याद रखना। ओके, 12th नाइट में देखना फेस्ट होता है द वाइज फोल ऑफ ओलिवियाज हाउस होल्ड हु ऑफर शार्प कमेंट्री ऑन लव आइडेंटिटी एंड द फॉली ऑफ लाइफ थ्रू हिज म्यूजिक एंड द बिट। फेस्ट यहाँ पे आपको एक मालवोलियो भी देखने को मिलेगा। ओके, मालवोलियो के साथ में क्या हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है मालवी का कैरेक्टर। नेक्स्ट इज किंग लियर द फूल। किंग लियर में कैरेक्टर है, उसका नाम ही द फूल है। लियर्स लॉयल एंड वाइज फूल है ये, हु यूजेस रिडल्स एंड द ह्यूमर टू प्रोवाइड इनसाइट इनटू लियर्स डिसीजन। ओके, वो क्या यूज करता है, रिडल्स यूज करता है, ह्यूमर क्या करने के लिए, प्रोवाइड करता है इनसाइट्स इनटू द लियर्स डिसीजन एंड टू कमेंट ऑन द करप्ट स्टेट ऑफ द किंगडम। और ये जो द फूल कैरेक्टर वो लास्ट मिनट तक किंग लियर के साथ रहेगा। नेक्स्ट इज हैमलेट। हैमलेट में कौन मिलेगा आपको, ग्रेव डिगर। While not a traditional fool, ये भी एक ट्रेडिशनल फूल नहीं है। ग्रेव डिगर ऑफर्स डार्क ह्यूमर, philosophical musings on death and mortality, adding to the play's sense of the tragic absurdity. आपको याद रखना है हैमलेट में कौन मिलेगा आपको, द ग्रेव डिगर। नेक्स्ट इज जूलियस सीजर। जूलियस सीजर में कौन कैरेक्टर है ऐसे, द सूथसेयर। Okay, a mysterious character who is often seen as a fool in his cryptic warnings to Caesar, acting as a bearers of wisdom. Okay, bearers of wisdom. Next is Coriolanus, the Roman fools. इसमें कौन है, हमने इसको क्यों डाला अलग से, नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, यहाँ पे हमें कोई सिंगल कैरेक्टर नहीं मिला बट अ ग्रुप ऑफ कॉमनर्स, उन्होंने कॉमनर्स के लिए द रोमन फूल्स का यूज किया है। इन देयर फिकलनेस प्रोवाइड अ फूलिश फॉइल टू Coriolanus pride aristocratic nature. Next is Troilus Cressida. इसमें कौन मिलेगा आपको, Pandarus. Although more of a panderer than a fool in the traditional sense, Pandarus often acts foolishly, manipulating characters and creating comic moments. Not that much important. The Winter's Tale आपको इसमें याद रखना है, Otto Lycus. ये एक roguish character है, crafty figure who engages in a trickery में engaged रहता है, comic situations, offering a mixture of foolishness and wisdom. Next is Richard III, the Fool. आपको याद रखना है, in the opening, a character who provides sarcastic and critical commentary, acting similarly to a fool but is less developed than in other plays. Next is The Tempest. इसमें आपको कौन मिलेगा, Trinculo. ये कौन है, Jester है, important. Often seen as fool, is comical in his interactions with Caliban, Stefano and other characters, providing humor absurdity. तो Tempest का आपको याद रखना है Trinculo. And Caliban कौन है ये बताओगे आप, please write in comment section. And Stefano. नेक्स्ट इज मैकबेथ। मैकबेथ में आपको देखने को मिलेगा द पॉटर कैरेक्टर। वाइल नॉट अ फूल इन द ट्रेडिशनल सेंस, द पॉटर ऑफर्स डार्क ह्यूमर। जो पॉटर है वो हमें प्रोवाइड कराता है कि डार्क ह्यूमर थ्रू हिज ड्रंकन कमेंट्री, उसने ड्रंक किया होता है वहां पे तो वो कमेंट पास कर होता है, एंड प्लेज अ लिमिनल रोल इन द ब्रिजिंग द रियल्म ऑफ लिविंग एंड द डेड। तो आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये, द पॉटर कैरेक्टर इज फाउंड इन मैकबेथ। मेजर फॉर मेजर, इसमें हमें कौन सा कैरेक्टर देखने को मिलता है, पोम्पे, a bawdy lower class character who provides comic relief. Okay, the measure for measure में कौन सा character है, Pompey, while also commenting on the moral issues of the play through his foolish antics. Right? Next is All's Well That Ends Well. इसमें हमें कैरेक्टर मिलता है देखने के लिए लेफ्यू, वाइल नॉट अ ट्रेडिशनल फूल। इसमें अलग से मेंशन कर रखा है कि वो ट्रेडिशनल फूल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली हम किसको फूल कैरेक्टर मानते हैं, क्लाउन्स, जेस्टर्स, ओके, या फिर कोई आपको वहाँ पे अलग से ही शो कर रहे हो। यहाँ पे हमें किसको देखना है, जो या तो फुल कैरेक्टर की तरह बिहेव, जो ह्यूमर कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करा रहा हो, और इनसाइट्स अलग होते हैं डिफरेंट, वो आयरनिक वे में रिएक्ट कर रहा होता है। If you often provides music relief, offer ironic commentary on the action of the main characters. Next is The Merry Wives of Windsor, Fenton. इसमें इसमें क्या है ये, ओके, जो फेंटन है वो भी एक ट्रेडिशनल फूल नहीं है, बट हिज लव फॉर एनी पेज प्रोवाइड्स अ सब प्लॉट फिल्ड विद अ कॉमिक सिचुएशन। ओके, आपको ये अलग से मिल जाएगा, ये कॉमिक सिचुएशन प्रोवाइड कराता है, एंड ही एंगेजिंग इन विटी एक्सचेंजेस
ओके, विद अदर कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इज टाइटस एंड्रोनिकस। यहाँ पे हमें कैरेक्टर मिलता है द क्लाउन। ये एक फुल कैरेक्टर है हु प्रोवाइड्स डार्क ह्यूमर इन द मिस्ट ऑफ प्लेस ग्रीम वायलेंस ऑफन ऑफरिंग कॉमिक रिलीफ। टाइटस एंड्रोनिकस में क्या मिलेगा आपको? द क्लाउन। नेक्स्ट इज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। इसमें आपको कैरेक्टर मिलता है लोन्स। अगेन आपको याद रखना है अ सर्वेंट हु इज द प्लेस फूल, प्रोवाइडिंग फिजिकल कॉमेडी ह्यूमरस डायलॉग पर्टिकुलरली इन हिज रिलेशनशिप विद हिज डॉग। डॉग का नेम याद रखना है आपको, क्रैब। डॉग के नाम से याद आया, बेलिंडा। आपने एक वर्क सुना होगा बेलिंडा, ये किसका वर्क है? नहीं, बेलिंडा नॉट अ वर्क। बेलिंडा इज अ कैरेक्टर। बेलिंडा का एक डॉग था, उसका नेम क्या है और ये किस वर्क में है कैरेक्टर? यस, वेरी गुड, द रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक, ये किसने लिखा है वर्क? प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। द रेप ऑफ द लॉक किसने लिखा है? बेलिंडा कैरेक्टर है, बेलिंडा के डॉग है एक, उसका नाम क्या है? ओके, लैप डॉग, उसका नाम क्या है जल्दी से बताइए, प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। याद आ गया तो इसलिए मैंने लिखा था, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, लॉन्सलेट गोबो। आपको ये कैरेक्टर मिलेगा इस वर्क में, अ क्लाउनिश कैरेक्टर। ये एक क्लाउनिश कैरेक्टर है हु स्विचेस फ्रॉम शाइलॉक सर्विसेज टू बसेन्यू। ओके, ये स्विच कर जाता है बसेन्यू। और शाइलॉक कौन है? शाइलॉक एक ज्यूइश कैरेक्टर है, providing humor with his witty remarks and the actions. Next is Othello. Again, the title, बताइए इसका क्या होता है? यागो। यहाँ पे आपको यागो मिलेगा देखने के लिए, नॉट अ फूल इन ट्रेडिशनल सेंस, वो फूल नहीं है। यागो एक्ट्स एज अ मैनिपुलेटिव ट्रिकस्टर। आप इसमें देखोगे कितना ज्यादा मैनिपुलेटिव है। यूजेस हिज विट्स टू डिसीव अदर्स, और अपने विट्स को यूज करता है दूसरों को डिसीव करने के लिए, ऑफरिंग अ काइंड ऑफ डार्क फूलिशनेस। ओके, नेक्स्ट इज हेनरी फोर्थ पार्ट वन, फाल्स्टफ। आपको ये एक साथ लिखा है तो आपको याद रहे, क्वेश्चन आ जाता है शेक्सपियर के कितने प्लेज में फाल्स्टफ का कैरेक्टर है? फाल्स्टफ के कैरेक्टर से एलिजाबेथ क्वीन काफी इंप्रेस्ड थी, ठीक है, तो उन्होंने ही कहा था शेक्सपियर को कि कोई एक और प्ले लिखो जिसके अंदर फाल्स्टफ हो। ओके, ये कैसा है आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, आपको इसको अच्छे से करना है। अ फैट बोस्टफुल नाइट हु इज द कॉमिक सेंटर ऑफ द प्ले, प्रोवाइडिंग बोथ ह्यूमर फिलोसॉफिकल कमेंट्री थ्रू हिज एक्सप्लॉइट्स। सेकंड पार्ट में भी फाल्स्टाफ का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कंटिन्यूज हिज रोल एज अ जेस्टर एंड द फूल, ब्लेंडिंग विद विजडम एंड सटायर एज ही नेविगेट्स पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये किस और वर्क में है? ओके, ऊपर है वर्क, आई थिंक आई हैवंट मेंशन्ड देयर। यस, मेरी वाइफ ऑफ द विंडसर। यहाँ पे आपको फाल्स्टाफ का देखने को मिलेगा कैरेक्टर। ओके, क्वेश्चन आ जाता है कि फाल्स्टाफ का कैरेक्टर कितने प्लेज में है, तो आपको पता होना चाहिए। हेनरी फिफ्थ में है आपके पास पिस्टल। ये पिस्टल की एंटिक्स हैं, ब्रोवेडो है, ऑफ्टन ब्लेंडिंग ह्यूमर विद वायलेंस, सर्व्स एज अ कॉमिक रिलीफ इन द मिड्स ऑफ द वॉर। हेनरी फोर्थ, किंग हेनरी सिक्स पार्ट वन, यहाँ पे हमें कैरेक्टर देखने को मिलता है द डेवी एंड द फूल। नेक्स्ट है सिक्स में डिक द फूल एंड किंग हेनरी सिक्स पार्ट थर्ड में द फूल। रिचर्ड सेकंड में भी हमें द फूल का एक कैरेक्टर मिलेगा। माइनर फुल कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर ये। एंड इन दिस मोर ट्रेजिक हिस्ट्री प्ले द फूल सर्व्स एज अ माइनर। ये माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। सिंबल इनमें आपको क्लाउन देखने को मिलेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट ऑफ का कैरेक्टर किस किस वर्क में आया है एंड द क्लाउन कैरेक्टर किस में आया है। ओके, आपको ये दोनों ही याद रखना है, कितने प्लेज में ये दोनों कैरेक्टर्स आए हैं, इनका क्या ही रोल था। अ कैरेक्टर हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इंटरेक्ट्स विद सेंट्रल प्लॉट ऑफ्टन इन अ वेज दैट हाइलाइट्स द एब्सर्डिटीज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम। ओके, क्लाउन का है। सो अभी हमने 31 प्लेस में जो इंपॉर्टेंट थे उनमें से 31 में वी कैन से 15 अप्रोक्स 15 तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। इसके अलावा आपको सबको एक बार गो थ्रू कर लेना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है अलग, ठीक है, तो आप उसको टैकल कर सकें। नेक्स्ट इज हम करने वाले हैं इसी वीडियो में सेटिंग ऑफ द शेक्सपियर्स वर्क। अगर आपने पीवाईक्यू को देखा है तो उसमें ये भी देखने को मिला होगा कि सेटिंग्स पर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वर्क कहाँ पर लिख के कहाँ की सेटिंग्स को लेकर लिखा गया है। ओके, विलियम शेक्सपियर्स प्लेज आर सेट इन वैरायटी ऑफ लोकेशंस बोथ रियल एंड इमेजिनरी। तो उन्होंने जो वर्क्स लिखा है ऐसे नहीं कि सारे के सारे ही रियल सेटिंग्स थी, लोकेशंस थी, इमेजिनरी भी उन्होंने यूज किया। ओके सी, अब यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि सभी वर्क्स के आगे लिख दें या फिर आप डिवीजन कर सकते हैं कि इंग्लैंड में कौन से वर्क्स लिखे गए हैं। इंग्लैंड की सेटिंग में, इटली की सेटिंग में अलग वर्क्स है, तो जैसा आपको लगता है इजी याद करना, मेमोराइज करना, तो आप उस तरीके से लिख सकते हैं। सी है इंग्लैंड, इंग्लैंड में कौन सा? हैमलेट, हैमलेट द रॉयल कोर्ट ऑफ डेनमार्क, बट शेक्सपियर्स ट्रीटमेंट ऑफ द डेनिश मोनार्की मेक्स इट अ डिस्टिंक्ट रिलेशन टू इंग्लैंड। ओके, तो हम कुछ आइडिया ले रहे हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है। रॉयल कोर्ट ऑफ डेनमार्क है वहां पर, डेनिश मोनार्की मेक्स इट डिस्टिंक्ट रिलेशन टू द इंग्लैंड। मैकबेथ में आपको स्कॉटलैंड की सेटिंग देखने को मिलेगी। किंग लियर में आपको लोकेशन मिलेंगी इंग्लैंड की ही डिफरेंट डिफरेंट। ओके, लियर का कैसल्स एंड द हीथ। नेक्स्ट इज हेनरी फोर्थ हेनरी फिफ्थ, इंग्लैंड में पर्टिकुलरली इन रॉयल कोर्ट बैटलफील्ड्स एंड सिटीज इन लाइक लंदन। रिचर्ड थर्ड में आपको वेरियस लोकेशन इन इंग्लैंड इंक्लूडिंग रॉयल कोर्ट बैटलफील्ड एंड सिटीज लाइक योर्क।
ये हम सेटिंग्स और अच्छे से तब करेंगे जब हम चैप्टर वाइज प्ले वाइज समरी कर रहे होंगे, तो उसमें हम और अच्छे से कर लेंगे। अभी सिर्फ आपको हिंट देना है, ठीक है। एक मैं लिस्ट थोड़ी देर में ही कम्युनिटी सेक्शन में वहां पे अपलोड करा दूंगी, जहां पे वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी उनकी। ओके, तब तक के लिए अभी हम सिर्फ आइडिया ले रहे हैं कि यहाँ की सेटिंग्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज मिडसमर नाइट ड्रीम, अ फॉरेस्ट नियर एथेंस। ओके, दो इन इंग्लिश सेटिंग दिस फैंटेसी फॉरेस्ट इज मैजिकल। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो मैजिकल है। द टाइमिंग ऑफ द श्रियो, इसमें पादुआ, इटली। ओके, दो हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश आइडियाज ऑफ मैरिज एंड सोसाइटी, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा टाइमिंग ऑफ द श्रियो। नेक्स्ट इज इटली, रोमियो एंड जूलियट, वेरोना एंड मैंटुआ। ओके, इनकी सेटिंग्स को यूज किया गया। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वेनिस एंड बेलमोट। ओके, रोमियो एंड जूलियट, वेरोना एंड मैंटुआ की सेटिंग यूज की गई इसमें। नेक्स्ट इज मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें वेनिस एंड बेलमोंट। जूलियस सीजर में रोम एंड अदर पार्ट्स ऑफ इटली। ओथेलो में वेनिस एंड सिप्रस। जो अलग लगता है आपको उसको हाईलाइट कर लेना है कि ठीक है, याद रखना है, बार बार रिवाइज करना है इसको। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में वेरोना, मिलान एंड द फॉरेस्ट। ओके, एक बार दोबारा देख लीजिए, रोमियो एंड जूलियट में कहाँ की सेटिंग है, वेरोना एंड मैंटुआ, इटली में। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में वेनिस एंड बेलमोंट, जूलियस सीजर, रोम एंड अदर पार्ट्स ऑफ इटली। ओथेलो में वेनिस एंड सिप्रस। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में वेरोना, मिलान एंड द फॉरेस्ट। नेक्स्ट ग्रीस की सेटिंग देखते हैं, जहां पे हमें देखने को मिलेगी एंशियंट ग्रीस, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एथेंस। ओके, एथेंस में कहां पे उन्होंने कहा, नियर बाय मैजिकल फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट ट्रोइलिस एंड क्रेसिडा, इसमें क्या है, ट्रॉय एंड द सराउंडिंग ग्रीक कैंप्स। ओके, ये सेटिंग लिया इन्होंने। पेरिक्लिस में वेरियस ग्रीक एंड मेडिटेरियन सिटीज इंक्लूडिंग दिस वन, मैटलिन, एंटियोक एंड टायरे। आपको याद हो जाएंगे, मैटलिन, एंटियोक, टायरे। नेक्स्ट इज एंशियंट रोम, जूलियस सीजर, primarily set in Rome. Coriolanus, Rome and surrounding areas, including Coriolus and the Volscian camp. Antony, Antony Cleopatra, Egypt, Alexandria and Rome. नेक्स्ट इज टिमोन ऑफ एथेंस, तो यहाँ पे एथेंस। एक बार देख लीजिए वापस से, जूलियस सीजर में आपको रोम, कॉरियोलिनस में रोम, एंटोनी क्लियोपेट्रा में इजिप्ट, अलेक्जेंड्रिया, रोम, टाइम्स ऑफ एथेंस में एथेंस। अब आप फ्रांस में, हेनरी फिफ्थ फ्रांस में है। अराउंड द बैटल ऑफ एगिनकोर्ट, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट। एगिनकोर्ट, किंग लियर, द फ्रेंच कोर्ट, ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। फ्रेंच कोर्ट आपको कब देखने को मिलता है, जो सबप्लॉट है उसका। आपका सबप्लॉट में आपको दिखेगा कि जो कॉर्डेलिया है वो अपनी फ्रेंच आर्मी के साथ में आती है। ओके, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में आपको फ्रांस एंड इटली की लोकेशन देखने को मिलेगी। मच एडो अबाउट नथिंग में मेसिना। ओके, ये डिफरेंट है ना, जैसे मेसिना, अ टाउन इन इटली, बट ऑफन एसोसिएटेड विद फ्रेंच एंड इंग्लिश कल्चरल डायनामिक्स। नेक्स्ट इज स्कॉटलैंड, द एक्शन इन मैकबेथ इज प्राइमरली सेट इन वेरियस लोकेशन इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में काफी आपको मैकबेथ की लोकेशन दिखेंगी। मैकबेथ कैसल्स एंड द बैटलफील्ड इन स्कॉटलैंड विद अ फोकस ऑन मैकबेथ कैसल एंड द हीथ। स्पेन, while Shakespeare did not set many plays in Spain, one work includes it as a part of the plot. ठीक है, इसमें कोई वर्क नहीं लिखा पर वो प्लॉट में यूज किया था। कॉमेडी ऑफ एरर्स में, दो सेट इन द एंशियंट ग्रीक सिटी एफेसस। एफेसस कहाँ की सिटी है, ग्रीक की। एलिमेंट ऑफ स्पेनिश इन्फ्लुएंस आर ऑफ्टन कंसिडर्ड। नेक्स्ट इज मिथिकल फैंटास्टिकल सेटिंग्स, टेम्पेस्ट में देखने को मिलेगी आपको मैजिकल आइलैंड, लाइकली इन द मेडिटेरियन बट नेवर स्पेसिफाइड। नेक्स्ट वर्क है द विंटर्स टेल, इसमें आपको मिलेगा सिजिलिया, बोहेमिया। द बोहेमियन इज एन इनलैंड रीजन इन द प्ले, दस द सी सेटिंग इज एन इन्वेंशन। ओके, जो सी सेटिंग है वो एक इन्वेंशन है, तो आपको दिख जाएगा कि मिथिकल प्लेसेस किसमें, टेम्पेस्ट में एंड द विंटर्स टेल। नेक्स्ट इज अदर रियल एंड इमेजिनरी लोकेशन, द ट्वेल्थ नाइट में इलेरिया। इलेरिया एक फिक्शनलाइज्ड लोकेशन है इंस्पायर्ड बाय एड्रियाटिक रीजन। एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, रोमांटिसाइज्ड आइडियलाइज्ड स्पेस। ओके, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन कैसा है, रोमांटिसाइज्ड आइडियलाइज्ड स्पेस है। मेजर फॉर मेजर में वियना ऑस्ट्रिया। लव्स लेबर लॉस्ट में नवारे, द किंगडम इन स्पेन। देन इंपॉर्टेंट वन, ये आपको याद रखना है, इसको अलग से मेंशन किया है। द ट्वेल्थ नाइट में इलेरिया में सेटिंग है। एज यू लाइक इट में द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन। मेजर फॉर मेजर में वियना ऑस्ट्रिया। लव्स लेबर्स लॉस्ट, नवारे, अ किंगडम इन स्पेन। इसमें आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि कहाँ की कैसी सेटिंग है। ओके, जो आपको कम्युनिटी सेक्शन में लिस्ट मिलेगी वो एग्जैक्ट लोकेशन में होगी, और जब हम समरी करेंगे हर प्लेस की, सभी प्लेस की, तो उसमें आपको एग्जैक्ट सेटिंग का पता चल जाएगा। ओके, इससे आपको आइडिया हो गया होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।
We'll see you in next session. तब तक के लिए thank you and subscribe our channel please. And also like the video.